इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शिव लैबोरेटरी बधावड़ हिसार। 50 किलोमीटर दूर गांव तक मुफ्त में सैंपल ले जाने की सुविधा उपलब्ध है। स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अजंता न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त पुराना अशोक पुराना फ्रॉम हरियाणा। प्रिय दर्शकों, आज हम गांव रजली पहुंचे हैं, जहां एक और कोरोना महामारी फैली हुई है, त्राही त्राही मची हुई है। और ऐसे समय में, ऐसे मुसीबत के समय में रजली के शहीद भगत सिंह एकता वेलफेयर समिति द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि ऐसे समय में ब्लड डोनेशन कैंप लगाना और उन युवा साथियों द्वारा ब्लड डोनेट करना। अंदर चल के देखेंगे कितने साथी ब्लड डोनेट कर रहे हैं और कितनी उम्मीद हैं। बात करते हैं किस प्रकार से ये ऑर्गेनाइज किया गया है। आइए चलते हैं अंदर। ये स्कूल है SCM, आप देख सकते हैं वहाँ पर SCM पब्लिक स्कूल। हर बार इसी में ये कैंप लगाया जाता है, लेकिन अब ये ऐसे समय में लगाया गया है जब लोग बाहर नहीं निकलते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क आदि सभी, लेकिन सभी का पालन करते हुए यहाँ पर ये कैंप लगाया गया है। युवाओं का जोश देखिए। ये यहाँ से शुरू होता है, यहाँ एंट्री फॉर्म भरा जाता है, यहाँ फॉर्म भरे जाते हैं। हाँ जी बेटा। हाँ जी, नमस्कार जी। क्या नाम है? रविंदर जी। रविंदर, कितने फॉर्म भरे चुके आप? अभी तक 30 फॉर्म भरे जा चुके हैं जी। कितनी उम्मीद करते हो? उम्मीद देखो जी, पिछली बार हमने जब किया था तो 100 यूनिट पूरा आया था जी। और अब की बार गांव वालों में जितना उत्साह देखने को मिल रहा है तो आप ये मानो 100 प्लस ही आएगा। कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है इसको? इसको कर रही शहीद भगत सिंह एकता वेलफेयर समिति। हर बार ये करते हैं? हाँ बिल्कुल। पिछली बार हमने ही शुरुआत की थी। पिछली बार पहला कैंप लगा था और ये महामारी में लोगों की रक्षा करने के लिए, क्योंकि खून की बहुत ज़्यादा कमी हो गई देश में जी, तो उसके लिए फिर ये दूसरा कैंप का आयोजन किया गया है। तो और इसमें 100 प्लस यूनिट आने की पूरी संभावना है। धन्यवाद। ये यहाँ हाँ, जो ब्लड लेने के बाद रिफ्रेशमेंट दी जाती है ताकि एकदम से कमजोरी महसूस ना करें। और यहाँ देखिए आप, ये सर जी नमस्कार। नमस्कार जी सर, क्या नाम है आपका? सतीश दुबे। सर मतलब कितने, मतलब क्या क्या इसमें, जैसे ब्लड लेने से पहले क्या प्रिकॉशन है? मतलब टेस्ट सब करते हो, क्या करते हो? देखिए, कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से लेकर 65 साल तक वो रक्तदान कर सकता है। हाँ, तो इससे कोई कमजोरी वगैरह तो नहीं आती? देखिए, रक्तदान, शरीर के अंदर रक्त बनना शरीर की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जी। और अगर इससे रक्त देने से कोई कमी किसी भी डोनर्स को कभी नहीं होती है। जी। कारण ये होता है कि 120 दिन के बाद जो रक्त है अपने आप उनकी लाइफ जो है चेंज हो जाती है। ठीक है, तो RBC अगर बदलेंगे नहीं तो शरीर के अंदर नए RBC जो डेवलप हो रहे हैं धीरे धीरे, उनके अंदर जो क्षमता होती है वो बढ़ती है। अच्छा। इस वजह से हर व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए। इसके अलावा और कोई बीमारी और भी फायदा होता है शरीर में? देखिए, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम उनको फायदा हो या कुछ होता है? सवाल क्या होता है कि जब आप रक्तदान करते हैं, हर व्यक्ति के अंदर मोटा मोटा 5.5 से लेकर 6.5 लीटर तक ब्लड होता है। जी। एक सही तरीके से 350 से लेकर 450 ml तक एक आदमी रक्तदान कर सकता है। जिसका वजन 60 किलो से ज़्यादा है वो 450 ml कर सकता है। जिसका 55 से 60 किलो है वो 350 ml डोनेट कर सकता है। डोनेशन देने के बाद में जब कोई भी डोनर ब्लड डोनेट करता है, और ऐसा नहीं है कि कोई अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है तो स्वाभाविक है कि अगर थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल में कमी आएगी। और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें, अगर किसी भी डोनर्स को बाकी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई बीमारी उसको नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी ड्रग्स पे ना हो जो ड्रग्स अफेक्ट करती है किसी दूसरे पेशेंट को। तो ऐसे ड्रग्स, ऐसी बीमारियों कि जब फॉर्म भराया जाता है तो उसमें सारी चीज़ें पूरा एक एक चीज़ें विवरण दिया हुआ है कि अगर आपको ये है तो आप रक्तदान नहीं कर सकते, ये आप हो तो ये आप कर सकते हैं। ये सारी प्रक्रियाओं से गुजर के तभी डोनर फिट होता है।
जब डोनेशन हम ले लेते हैं, क्योंकि कुछ जांचें जो सरकार के द्वारा सभी ब्लड बैंक को करनी है, वो जांच रक्त लेने के बाद की जाती है। जैसे आजकल आपको पता ही होगा कि एड्स एक बड़ी गंभीर समस्या है पूरे विश्व की जी। और एड्स से भी बड़ी समस्या है हेपेटाइटिस की। हेपेटाइटिस जो शहीद भगत सिंह एकता वेलफेयर समिति द्वारा लगाया गया है रजली गांव में, उसके जो चीफ गेस्ट हैं वे सुनील बुरा जी हैं, गांव बेदौड़ से। बड़े ही सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एक समाज सेवक हैं जो हर सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। तो उनको सम्मानित किया गया है और उन्होंने यहाँ आकर के निरीक्षण किया है। तो उनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। तो आप यहाँ आए एज ए चीफ गेस्ट, आपने निरीक्षण किया, तो आपको कैसा लगा? क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं रजनी के जो शहीद भगत सिंह एकता वेलफेयर समिति है, ये बहुत ही अच्छा काम कर रही है। अब इस टाइम पे है जो मतलब एक ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल। और जो महामारी आई हुई है अपने देश में और प्रदेश में, मतलब इससे पुण्य का काम इस टाइम पे नहीं हो सकता। तो दूसरे संगठनों को क्या कहना चाहोगे आप इसके माध्यम? मैं तो इन दूसरे संगठनों को कहना चाहूँगा कि अपने रजली का जो युवा संगठन ये काम कर रहा है, जो ब्लड डोनेशन कर रहा है, इनसे प्रेरित करके हर गांव में, हर मोहल्ले में मतलब एक ब्लड का कैंप लगाना चाहिए, और जिससे मतलब आने वाले टाइम में और अब भी हमें खून की कोई कमी नहीं रही और किसी की मतलब एक कीमती जान बच सके। चलो, धन्यवाद जी, नमस्कार। तो ये थे सुनील बुरा जी बेदौड़ से, जो यहाँ चीफ गेस्ट आए। उन्होंने बताया कि दूसरे संगठनों को सलाह दी कि अधिक से अधिक इस तरह के कैंप लगाएं ताकि कहीं खून की कमी ना हो और खून की कमी से कोई जान जा ना सके। जब पता चलता है तब होता यह है कि उसका काफ़ी लीवर क्षतिग्रस्त हो चुका होता है। अगर कोई रक्तदाता रक्तदान लगातार कर रहा है तो कम से कम ये मान के चले कि उसका लीवर सुरक्षित है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ऐसे अनेक सी बीमारियां हैं जो है वो सारी जांच की जाती है, जो एक से दूसरे को स्प्रेड करती है, तो उसी के बाद ही ब्लड डोनेशन की। चलो, धन्यवाद बहुत बहुत। डॉक्टर साहब ने तमाम बताया कि रक्त देने क्या क्या फ़ायदे हैं और किन का रक्त लेना चाहिए, और रक्त लेने से पहले क्या जरूरी है। सुनाई को न्यूरो लगे। चलो, कोई बात नहीं। कैसा लग रहा है आपको? जान लग रहा खून बढ़िया लगा है, खून दिया। हाँ और फायदा हुआ, दिक्कत तो नहीं? ना कोई दिक्कत नहीं। पहले दिया है? ना खून दिया पहले। फर्स्ट टाइम दे रहे हैं? हाँ फर्स्ट टाइम। ये फर्स्ट टाइम दे रहा है। क्या नाम है दादा? अमन है। अमन तो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। तो ये फर्स्ट टाइम। क्या नाम है? सागर जी। दे दिया हाँ जी। कोई दिक्कत नहीं? ना कोई दिक्कत नहीं। ये एक क्रेज है, एक हौसला है इनमें, एक साहस देखिए, पहली बार दे रहे हैं। हाँ जी, क्या नाम है? क्या नाम है? अजय कुमार। पहली बार दे रहे हो? हाँ कैसा लग रहा है? दिक्कत बढ़िया, तो नहीं है? कोई दिक्कत को नहीं। ये अभी देखते हैं ये इस प्रकार से इस तरह से यहाँ ये लगाया जाता है, साथ में ताकि इसका बीपी पता चलता रहे। और इस तरह से नीडल लगा करके ये डॉक्टर साहब लगा रहे हैं इधर। ये चलती है। क्या नाम है? अंकित को। अंकित। पहली बार दे रहे हैं? पहली बार। पहली बार। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत। तो ये तो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, लगभग सभी नए हैं जी। क्या नाम है? मेरा नाम विनोद कुमार है। विनोद कुमार जी, कितने आपके पास कितने आ चुके हैं? यहाँ पे हमारे भी ये 23 डोनेशन हो चुकी है जी। हाँ। ब्लड देने से पहले टेस्ट करते हो क्या, मतलब जैसे कोई बीमारी वगैरह थोड़ी बहुत? ब्लड देने से सारे टेस्ट होते हैं, हमारे डॉक्टर्स वहाँ बीपी देखते हैं वहाँ पे, और सारे वहाँ काउंसलिंग होती है, डॉक्टर साहब करते हैं। उसके बाद वहाँ पे ग्रुपिंग होती है और उसके बाद वहाँ पे सैम्पलिंग होती है। सब प्रोफेसर होने के बाद हाँ, सारे। चलो, धन्यवाद। तो इनके जो सर नमस्कार जी। नमस्ते जी। शास्त्री जी, मतलब आपके दिमाग में पहली बात तो ये कैसे आया जब कोरोना महामारी का समय है, ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाए,
जबकि सोशल डिस्टेंसिंग का नियम का पालन किया जा रहा है। लोग वैसे ही भूखे बना रहे हैं जी। तो ऐसे समय में इतने जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, किस प्रकार से है? ये अशोक जी, पिछली बार भी जब कोरोना था मई महीने में, तो उसके बाद हमने आगे भी उसमें पिछले साल भी जुलाई के अंदर प्रथम रक्तदान शिविर शहीद भगत सिंह एकता वेलफेयर समिति के द्वारा लगवाया गया था। उसके बाद हमारे पास रेड क्रॉस दिल्ली से ये टीम आई हुई है। इनका मैसेज आता है हमारे पास कि हमारे पास ब्लड डोनेट की कमी है और कृपया करके आसपास के गांव में हमारा 1-2 रक्तदान शिविर लगवाया जाए। ऐसे करके हमने सप्ताह पहले एक बैठक हुई समिति की और उसमें निर्णय लिया गया कि रेड क्रॉस को ही दिल्ली के अंदर ब्लड देने का काम किया जाए और इसके माध्यम से ही सोशल डिस्टेंस का एक डिस्टेंस रखते हुए अब ये संज्ञान में आया कि भाई ब्लड दान ज़रूरी है आज समय में। और इस कोरोना महामारी के अंदर रक्तदान की बहुत कमी आई है। गांव-गांव में हम लोगों को भी जागरूक करें कि, और जो युवा क्लब है, क्लबों के भी माध्यम से यहाँ गोपुत्र सेना हिसार में वो भी अपने रक्तदान शिविर लगवाती है। एक निफा संस्था है हिसार में, वो भी अपने रक्तदान शिविर समय पर लगवाते हैं और इस महामारी में वो अपना सहयोग कर रहे हैं। आपका संगठन तो हर बार लगभग ब्लड डोनेशन कैंप लगाता है जी। तो पिछली बार की तुलना में की बार कैसा लगता है आपको? कितने की संभावना है, कितने यूनिट करते हो? पिछली बार 100 यूनिट आई थी भाई अशोक। अब की बार थोड़ा कोरोना महामारी के कारण 60 से 70 यूनिट आने की संभावना है। अब तक 35 यूनिट ब्लड आ चुका है, जिसको इस कैंप को शुरू हुए मात्र आधा घंटा हुआ है और लगता है कि 2 बजे तक हमारी 70 यूनिट पूरी हो जाएगी। हमने टारगेट भी 70 यूनिट का रखा था। इस महामारी के दौरान आपके संगठन ने और क्या क्या किया? अभी पर्यावरण के एक विशेष मुहिम है, मेरा गांव हरा भरा गांव। उसके तहत मेरे गांव के अंदर 12 त्रिवेणियाँ हैं जो सार्वजनिक स्थानों पर लगी हुई है, जिसमें से 30 पौधे पीपल, नीम और बरगद के हैं। वो आज जीवित है। वो आज 6-7 फुट के पौधे बन के तैयार हो गए। वो पिछले साल ही हमने लगाए थे और अब की बार 5 जून पे हमने 100 पौधे लगाने का टारगेट किया है और 1 एकड़ भूमि में गांव के अंदर ही सघन वन लगाने का प्रयास हम पंचायत के माध्यम से अपने गांव में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी सर, अपने समय दिया। बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद उन साथियों का भी जो इस महामारी में अपना रक्तदान कर रहे हैं, जो अपने दूसरे बचाव कार्य के लिए पूरा गाँव का सहयोग है आपका? पूरे गांव का सहयोग है, जिसमें सभी साथी भाग लेते हैं। धन्यवाद जी साथी। तो आपने देखा, ये थे शहीद भगत सिंह एकता वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट शास्त्री जी। उन्होंने बताया कि किस प्रकार कोरोना महामारी के दौरान गांव राजली में संगठन द्वारा क्या क्या कार्य किए गए, तो उन्होंने आपको पूरा दिखाया। और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे युवाओं में भी ये जोश आए कि ऐसी महामारी के दौरान ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है, दूसरे सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं ऐसे संगठन द्वारा, ताकि दूसरे संगठनों में भी ये बात पहुँचे और वो भी इसके लिए आगे बढ़े। अगले वीडियो फिर मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक ले जाते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।